नमस्कार, जय जय सिया राम। अनुरागी जीवन के इस नए अध्याय में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। नीति शास्त्र मनुष्य के जीवन को संगठित करता है, अनुशासित करता है। हमारे पूर्वजों द्वारा, ऋषि मनीषियों द्वारा जो नीति शास्त्र स्थापित किया गया है, उस नीति शास्त्र के अनुसार अगर जीवन जिया जाए तो जीवन भले ही थोड़ा सा आपको अटपटा लगे प्रारंभिक में, परंतु वास्तव में उसका परिणाम जो है बड़ा ही सुखद होता है। नीति शास्त्र के विषय में हम एक सीरीज लाना चाहते हैं, परंतु उसके लिए हमें आपका सहयोग चाहिए। आप नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें यह बताइए कि आप नीति परक विषय चाहते हैं या नहीं, जिसमें शास्त्र की कुछ बातें होंगी, कुछ जीवन का अनुभव होगा, कुछ बड़े बड़े महानुभावों के जीवन का सार होगा, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को भी एक नई दिशा प्रदान करेंगे। फिलहाल आज का जो वीडियो है यह आज हमारे अनुभव के ऊपर है कि दुखी रहने के जो 10 मुख्य कारण हैं। हमने चिंतन और मनन किया, अपने ऊपर किया, अपने आसपास के लोगों के ऊपर किया कि क्यों जो है बहुतायत में लोग दुखी रहते हैं, जिनमें सबसे पहला है देरी से सोना और देरी से उठना। हमको चाहिए कि हम जो है लगभग 10 बजे के अंदर अंदर सो जाएं। अगर 10 बजे के अंदर नहीं सो पाते हैं तो कम से कम 10:30 बजे तक तो सो ही जाना चाहिए। और सुबह उठना तो बहुत पहले ही चाहिए, परंतु अगर बहुत विलंब उठ रहे हैं तो 5 से 5:30 के बीच में उठ जाएं। यह जो है हमारी सफलता का आमूल मंत्र है। जब आप सुबह जल्दी उठेंगे तो आपको थोड़ा दिन बड़ा मिलेगा, और बड़ा दिन जब मिलेगा तो आप ज्यादा कार्य कर सकेंगे। इसलिए जल्दी सोना और जल्दी उठना ये बहुत अच्छी आदत है। तो जो लोग देरी से सोते हैं और देरी से उठते हैं, यह उनके दुख का सबसे बड़ा कारण हो जाता है। दूसरा कारण, लेन देन का हिसाब ना रखना। हम जब किसी को कुछ देते हैं या किसी से कुछ लेते हैं तो हम उसका हिसाब ही नहीं रखते हैं। कभी मित्रता में टाल देते हैं, तो कभी जो है अपने स्वभाववश भूल जाते हैं, अरे लिख लेंगे, भागा थोड़ी जा रहा है, हो गया, वो दे देगा, अच्छा आदमी है, अरे हमको याद रहता है। तो ये सारी चीजें जो हैं नहीं होनी चाहिए। हमने किसको क्या दिया है, वस्तु सामग्री धन कुछ भी है, उसका बराबर लेन देन रखना चाहिए। यह नियम आपको जो है बहुत अच्छी तरह से जीवन व्यतीत करने में सहायक होगा। तो अगर आप लेन देन के हिसाब में कच्चे हैं तो यह भी आपके दुख का कारण है। तीसरा, किसी अन्य के लिए कुछ भी ना करना। पूरे जीवन में जो है अपने अपने लिए सोचते रहना, यह भी सबसे बड़ा कारण हो सकता है दुखी रहने का। बाबा तुलसीदास जी भी कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो दूसरे के हित के समान कोई धर्म नहीं है, तो किसी अन्य के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। कोई गरीब बालक है जिसको पढ़ना है, पढ़ाई करना है, पर उसके पास साधन की व्यवस्था नहीं है, उसके पास किताब की व्यवस्था नहीं है, तो अगर हम इतने सामर्थ्यवान हैं कि उसको 150 की किताब पेन खरीद कर दे सकते हैं, तो हमें यह कार्य करना चाहिए। किसी गरीब की कन्या का विवाह हो रहा है तो उसमें हमें कुछ सहायता करनी चाहिए। जो बन पड़े, आपसे 10 रुपए हो रहा है, आपका वह 10 रुपए किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी समय आने पर 1 रुपए की भी कीमत बहुत बड़ी हो जाती है। इसलिए आप अपने सहयोग को कभी छोटा मत समझिए और किसी अन्य के लिए कुछ न कुछ करते रहिए। यह आपके सुख का साधन है। चौथा, स्वयं की बात को सत्य बताना। हम जब किसी से बात करते हैं तो जब हम बात करते हैं तो वहां से भी कोई बात आती है, तो हम अपनी बात पर जब अडिग हो जाते हैं,
हमने कह दिया आज रविवार है तो रविवार है, हमने कह दिया आज सोमवार है तो सोमवार है। पर दूसरे के तर्क को सुनना और उसमें सत्य का शोधन करना, ये बात को देखना कि क्या वह जो कह रहा है वह भी सत्य है अथवा नहीं, या जो मैं कह रहा हूं बस वही सत्य है, तो ये कार्य नहीं करना है। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, किसी से कोई चर्चा कर रहे हैं, तो मात्र अपनी सुनाना नहीं है, ना ही अपनी बात को मात्र सत्य बताना है। दूसरे की बात अगर सत्य है तो उसका शोधन करके, उसकी खोज करके उसका पुष्टि भी करना हमारा कार्य है। अगर हम केवल अपनी ही बात करते जाएंगे, अपनी ही बात को सत्य बताएंगे, तो सामने वाला जो व्यक्ति है, आगे वाला जो व्यक्ति है, वह आप में ज्यादा जो है इंटरेस्ट नहीं लेगा, वह आपको इतना महत्व नहीं देगा। इसलिए मात्र अपनी ही बात को सत्य मत बताइए, दूसरों की बातों को समझने का प्रयास भी कीजिए। 5वां कार्य, किसी का विश्वास ना करना। कई बार ऐसा होता है, हम किसी का अच्छा करते हैं पर सामने से वह बुरा कर देता है। ये तो सहज स्वभाव है लोगों का। बिच्छू का कार्य क्या है? डंक मारना। एक महात्मा थे, तालाब में नहा रहे थे, देखा कि जो बिच्छू है वह बहता हुआ जा रहा है, तो उन्होंने हाथ से पकड़ करके अंजुली में रख लिया और जैसे ही निकालने लगे तो बिच्छू ने डंक मार लिया। जैसे ही बिच्छू ने डंक मारा, महात्मा को कष्ट हुआ, बिच्छू फिर से पानी में गिर गया। फिर से पानी में बहता हुआ देखकर महात्मा जी ने उसको फिर से उठाया, पर बिच्छू ने फिर डंक मार दिया, फिर गिर गया। महात्मा जी ने फिर से उठाया तो पास में खड़े उनके शिष्य ने पूछा कि आप ये बार बार क्यों कर रहे हैं? तो महात्मा जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि डंक मारना उसका स्वभाव है और बचाना मेरा स्वभाव है। जब दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है तो हम अपनी सज्जनता क्यों छोड़ें? अगर किसी ने हमारे साथ विश्वासघात कर भी दिया है तो हम किसी अन्य पर विश्वास फिर से ना करें, यह कहाँ का नियम हो गया? तो किसी पर विश्वास अवश्य कीजिए, क्योंकि बातें जो है यह अमूल्य धरोहर होती हैं और मित्र को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपनी कुछ गूढ़ बातें किसी अन्य को बताइए, और अगर वह उसको गूढ़ रखता है, गुप्त रखता है, तो आप समझ जाइए कि यह आपका हितैषी है, यह आपका अच्छा मित्र है। इसलिए विश्वास करना आरंभ कीजिए, दुनिया बहुत अच्छी है। 6वीं बात, बिना कारण झूठ बोलना। कई बार ऐसा होता है, छोटे छोटे कारणों के लिए भी हम झूठ बोल देते हैं। सत्य से कार्य हो जाएगा, बिगड़ेगा भी नहीं। कई बार तो अपनी प्रशंसा करने के लिए ही झूठ बोल देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये घटना हमारे साथ हो चुकी है वहां, जो कि ऐसा नहीं है, और झूठ हम क्यों बोल रहे हैं? उस बात में शामिल होने के लिए, उस बात में घुलने मिलने के लिए। तो ये जो छोटा छोटा झूठ है, ये हमें बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। वैसे तो झूठ बोलना ही नहीं चाहिए, परंतु झूठ ना बोलने की शुरुआत छोटे छोटे कार्यों से हो सकती है। अगर हम छोटे छोटे झूठ बोलना आपस में बंद कर दें, सब्जी वाले के पास गए हैं, अगर 10 रुपए की सब्जी ली है तो हम उसको 8 रुपए करवाते हैं, बोलते हैं भैया हमारे पास 10 रुपए नहीं 8 रुपए ही हैं। 2 रुपए के लिए झूठ नहीं, उससे कहिए कि भैया हम 8 रुपए ही देंगे, 8 रुपए ही हैं, ऐसा मत बोलिए। अगर आपके पास 10 हैं तो 10 बताइए, या नहीं बताना है कोई बात नहीं, परंतु झूठ का सहारा मत लीजिए। उनसे कहिए कि भाई हम 8 रुपए में ही सब्जी लेंगे, बात खत्म। तो छोटे छोटे झूठ बोलना जो है, अगर हम यह बंद कर देते हैं तो जीवन के कुछ दुख जो हैं वो अवश्य ही कम हो जाएंगे। 7वीं बात, कोई भी काम समय पर ना करना। हम जब विद्यालय में पढ़ने गए थे तो वहां एक बात लिखी थी, दिए गए समय से कुछ क्षण पहले की उपस्थिति सफलता का आमूल मंत्र है। ये बात उस समय समझ में नहीं आई, परंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, व्यवहारिक ज्ञान होने लगा, वैसे ही यह बात समझ में आ गई कि वास्तव में जो समय हमें दिया जाता है,
अगर थोड़ी देर उससे पहले पहुंच जाएं तो ये जो है हमारी सफलता में बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। इसी तरह अगर कोई काम हमने लिया है और अगर उसे हम समय पर कर दें अथवा समय से पहले कर दें तो यह हमारे लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा और इससे भी हम जीवन के कुछ दुखों से दूर हो सकते हैं। 8वीं बात, बिना मांगे सलाह दे देना। अगर कोई व्यक्ति आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, इच्छुक नहीं है अथवा वह आपसे बात ही नहीं कर रहा, फिर भी अगर आप उसको सलाह देते हैं तो यह जो है असभ्यता का परिचायक है और आपकी छवि जो है सामने वाले व्यक्ति के मन में धूमिल हो जाती है। इसलिए बिना मांगे कभी किसी को किसी भी प्रकार की सलाह नहीं देनी चाहिए। सलाह तभी देना चाहिए जब हम यह देख रहे हैं कि वह व्यक्ति गलत काम करने जा रहा है। दुखी रहने का 9वां कारण, बीते हुए सुख को बार बार याद करना। हमारे पास पहले बहुत सारा धन था पर आज हम गरीब हो गए हैं, कल हम फिर से अमीर हो जाएंगे। ये जो पीछे सुख का चिंतन हम कर रहे हैं यह हमारे 10 दुखी रहने के कारणों में से बड़ा ही महत्वपूर्ण कारण ऐसा अपने राम मानते हैं। क्योंकि जो बीत गया सो बात गई, उसका आप चिंतन नहीं करना चाहिए। गते शोको न कर्तव्यो, जो बीत गया उसका बिल्कुल भी ना शोक करना चाहिए ना चिंतन करना चाहिए। अगर बार बार उसी सुख को हम याद करते रहेंगे तो उसका परिणाम केवल इतना होगा कि आज हम दुखी रहेंगे और कुछ नहीं। तो पीछे के सुखों को याद मत कीजिए, आगे को सुखी बनाने का उपाय कीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो आज हम दुखी नहीं रहेंगे। आज हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम पीछे के सुख का चिंतन करते हैं और आगे के सुख का कोई उपाय नहीं कर पाते। 10वां कारण, केवल अपने विषय में सोचना। हम स्वार्थी हैं, बेशक सब लोग स्वार्थी हैं, परंतु ऐसा स्वार्थ जिसमें हम जो है लोगों का केवल बुरा कर रहे हैं। एक बड़े महात्मा हुए, उन्होंने अपने कविता में लिखा है कि स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट न होवे। स्वार्थ बुरा तब हो जाता है जब हम दूसरों को कष्ट देना आरंभ कर रहे हैं। हम अनाज खाएं, इसमें किसी को कोई कष्ट नहीं है, लेकिन हम मांस खाते हैं जिसमें पशु को कष्ट हो रहा है। हम पेड़ से फल खाएं जिसमें किसी को कष्ट नहीं है, परंतु हम चिड़िया, बिल्ली, कुत्ते इनको मारकर खा रहे हैं। तो ये जो है दूसरों को कष्ट देना है। इसी प्रकार से जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसमें हमें अपना स्वार्थ सिद्ध करना पड़ता है। और इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो स्वार्थी नहीं है, सभी स्वार्थी हैं। आप हैं, हम हैं, हमारे परिजन हैं, सब हैं। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाभ कर ही सब प्रीति। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है सभी स्वार्थी हैं, परंतु सब लोग जो हैं अपने स्वार्थ के कारण सबको कष्ट नहीं देते हैं। और जो कष्ट नहीं देता वही तो अच्छा आदमी है, वही तो सज्जन पुरुष है। भले ही उसका स्वार्थ सिद्ध हो या ना हो, बस दूसरों को कष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए मात्र अपने लिए सोचना बंद करके अन्य लोगों के विषय में भी सोचना आरंभ करना चाहिए। दुखी रहने के इन 10 कारणों से आप लोग सहमत हैं अथवा नहीं? वैसे तो और भी बहुत सारे कारण हैं, परंतु जीवन के अनुभव में ये हम कुछ छांट पाए हैं जो आपसे शेयर कर रहे हैं। अगर ये बात आपको पसंद आ रही है तो आप भी इस वीडियो को शेयर करके हमारा सहयोग कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मन के जो भाव हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य ही संप्रेषित कीजिए। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।